Jackets. Today we are discuss about the C++ language. So let's start. What is C++? Why is support of concept of OPS? C++ is a object oriented programming language. C++ जो है हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. इट इज़ आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसको हम स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहती हैं क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप वर्क करती है. C++ इज डेवलप्ड बाय सर बजनरे स्ट्रोस्ट्रप. जो C++ लैंग्वेज है उसको डेवलप बजनरे स्ट्रोस्ट्रप सर ने डेवलप किया था इन द ईयर 1979. कौन सी ईयर में किया था? 1979 में AT&T बेल लेबोरेटरी में इन USA. जो बजनरे स्ट्रोस्ट्रप थे एक डेटा साइंटिस्ट थे. इन्होंने 1979 में इस लैंग्वेज को डेवलप्ड किया था. और ये C++ लैंग्वेज है. इसके कुछ फीचर्स C लैंग्वेज के हैं. इसमें C++ एक ऑपरेटर है. प्लस साइन का मतलब होता है एडवांस फीचर्स. मतलब कि C लैंग्वेज के कुछ एडवांस फीचर्स मिला करके C++ लैंग्वेज को बनाया गया है. इट इज़ सपोर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स. यह जो लैंग्वेज है ना ओप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है बिकॉज C इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्योंकि C++ है जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करती है. मतलब उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो भी स्टेप्स होते हैं ना उनको फॉलो करते हुए ये एग्जीक्यूट होती है. द फीचर्स ऑफ C++ प्रोवाइड सो मैनी फीचर्स. जो हमारी C++ लैंग्वेज है वो बहुत सारी फीचर्स प्रोवाइड करती है जैसे कि सब्जेक्ट एरे स्ट्रक्चर क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म कैन एनकैप्सुलेशन क्यूज लिंक्ड लिस्ट etc. जो हमारी ये C++ लैंग्वेज है ना वो बहुत सारे फीचर्स हमको प्रोवाइड करती है. इसने ना सबसे पहले ना क्लास और ऑब्जेक्ट के फीचर्स को इसमें मतलब इंक्लूड किया था. तो इसे ना C क्लास और ऑब्जेक्ट का जो फीचर्स आया था इसे जब C विद क्लासेस बोलते थे. और इसमें जैसे जैसे बहुत फीचर्स आते गए जैसे पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर तो इसे हम इसके नाम में इंक्रीज हुआ. इसे 1993 में इसका नाम C++ लैंग्वेज रखा गया. नोट्स. C इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज. C++ हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम अदर लैंग्वेज हमारी जावा या HTML उसमें हम जो प्रोग्राम को राइट करते हैं कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर किसी में भी राइट कर सकते हैं, डजंट मैटर. बट C++ लैंग्वेज में ना हमें ना केस स्मॉल में ही लेने पड़ते हैं. जो कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जैसे हमारी C लैंग्वेज में थे प्रिंट एफ स्कैन एफ ये हमें स्टार्टिंग के पी हमें स्मॉल में लेनी होती है. तो इसका मतलब हो गया केस सेंसिटिव. मतलब जो लेटर है हमारे जिसमें इसमें राइट करना है हमें प्रोग्राम वो हमें स्मॉल में ही लेने होंगे जो पहले से प्री डिफाइन है. एंड अगेन एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम रिटन इन स्मॉल लेटर. ये वही कह रहा है जो मैंने अभी बताया था आपको कि एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम मतलब किसी भी टाइप का प्रोग्राम हो उसको हम स्मॉल लेटर में राइट करते हैं. .cpp इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ C++ फाइल. जो हमारी लैंग्वेज होती है उनका एक एक्सटेंशन फाइल होता है. इसी से हम इसको सेव और इसको हम अपनी CP या अपना जो भी हमारा डेस्कटॉप है उसमें देख सकते हैं. इसको सेव करने के लिए हमें .cpp एक्सटेंशन का यूज करना होता है. द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल F9. जो हमारा प्रोग्राम हम राइट करते हैं तो उसके बाद हमें एग्जीक्यूशन और कंपाइलर रन करने की ज़रूरत पड़ती है. तो इसके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए हमें कंट्रोल F9 की को कंप्रेस करना होता है एंड द कंपाइल के लिए Alt F9 को प्रेस करना होता है. तो हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. द सिंपल सिंटैक्स ऑफ C++. हमारा जो C++ लैंग्वेज है एक बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज है. इसमें इसका एक सिंपल सिंटैक्स होता है. सबसे पहले हमारे C++ प्रोग्राम में सबसे पहले आती है हमारी हेडर फाइल्स. हेडर फाइल्स में C++ लैंग्वेज में आती हैं हैज़ इंक्लूड आइसो स्ट्रीम. हैज़ इंक्लूड आइसो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. मतलब हमारे हेडर फाइल में ही इसके इनपुट और आउटपुट होल्ड होते हैं. फिर अगेन यूजिंग नेम स्पेस STD. यूजिंग नेम स्पेस STD जो हमारी एक लाइब्रेरी को स्टैंड करती है. इसमें ना हमारी इनपुट आउटपुट की जो लाइब्रेरी है ना वो इंपोर्ट होती हैं. फिर आगे इंट मेन. ये हमारा इंट मेन इसमें जो करली ब्रेसेस लग रहे हैं ना ये इसके मेन मतलब फंक्शन को प्रदर्शित करती हैं. यहाँ पे जो ब्रेसेस लग जाए ना उसी को हम फंक्शन बोलते हैं. हमारा जो प्रोग्राम है ना C++ का वो इंट मेन से ही स्टार्ट होता है. फिर इसके आगे ओपन एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस. ओपन एंड क्लोजिंग ब्रेसेस हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हमारा मेन फंक्शन है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट कराना है हमको. एंड अगेन सी आउट में हम वो राइट करते हैं जो हमें अपने आउटपुट पर चाहिए. जैसे जो हम प्रिंट कराना होता है हम उसको राइट करते हैं
सी आउट में, और सी आउट में हम एक ऑपरेटर का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इंसर्शन। इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करके इसमें डबल क्यूटो लगा के हमें जो भी अपना प्रिंट कराना है आउटपुट में उसको हम लिख देते हैं, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर को क्लोज करते हैं और एंड एल का इसमें यूज करते हैं। क्योंकि जैसे हमने कोई प्रोग्राम में आगे सी आउट का यूज किया, तो जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख रहा है, आगे मैंने एक और बार सी आउट लिखा, उसमें लिख दिया प्रोग्राम, तो ये ना हम जब इसमें आउटपुट में देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एक सीधे लाइन में होगा। पर हमका एंड एल का यूज करने पे हम लोग जैसे कोई एक नीचे सी आउट में लिखा, हमने एंड एल का यूज कर दिया तो हेलो वर्ल्ड अलग लाइन में आएगा और जो नीचे हम राइट करूँगी वो अलग लाइन में आएगा, मतलब अलग अलग लाइन में आएंगे। तो इसलिए अलग लाइन के लिए हम एंड एल का यूज करते हैं। और इसको सी आउट को स्टेटमेंट को एंड के लिए सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। एंड अगेन रिटर्न ज़ीरो, जो रिटर्न ज़ीरो है ना वो इंटू मेन से रिलेटेड होता है। हमें जो मेन फंक्शन है ना वो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप मांगता है। जैसे मेन फंक्शन का टाइप कौन सा, इंट हमारा ना कुछ रिटर्न टाइप मांगता है, तो हमें इसके लिए ना इट इज़ मैंडेटरी, हमारी ये मैंडेटरी होती है कि किसी फंक्शन में अगर इंटू मेन हमने यूज़ किया है तो हमें रिटर्न ज़ीरो लगानी पड़ेगा। और इसमें जीरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारी फंक्शन जो भी हमने प्रोग्राम किया है उसके सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन के लिए, अगर यहाँ पे हम 1 लगाते हैं तो उसका अनसक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो जाता है। एंड सेमीकोलन लगाते हैं इसके साथ और करली ब्रेसेस को बंद कर देते हैं। व्हाट इज़ मेन फंक्शन, व्हाट इज़ मेन फंक्शन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। जो हमारा मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेन फंक्शन है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। हम इसे अपने यूजर्स मतलब अपने अकॉर्डिंग से हम चेंज कर सकते हैं। और बिकॉज यूजर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू डिफाइन द लॉजिकल इनसाइड द मेन फंक्शन। जो हमारा मेन फंक्शन होता है हमारी वो रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसको चेंज कर सकते हैं। और जो मेन फंक्शन है वो यूजर्स पर रेस्पॉन्सिबल होता है कि हमें क्या रखना है वो। एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड विद मेन फंक्शन। जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है ना, हमारे प्रोग्राम में स्टार्टिंग में तो हेडर फाइल्स और वो सब आते हैं, पर उनसे हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता। हमारा जो प्रोग्राम है ना वो उसका एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से होता है। ईच एंड एवरी प्रोग्राम हैज एट लीस्ट 1 फंक्शन विच इन मेन फंक्शन। हमने जो भी प्रोग्राम राइट किया उसमें एटलीस्ट 1 फंक्शन होगा, और वो कौन सा होगा, मेन फंक्शन होगा। वहीं से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इट इज़ क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम। ये इसका स्पेशल पार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का। जब तक हम उसमें मेन फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो हमें एरर बताएगा एग्जीक्यूशन टाइम पे। द मेन फंक्शन में कंटेन एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट। हमारा जो मेन फंक्शन होता है उसमें हम कितनी भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे हम आउटपुट में कुछ भी डालते हैं तो उसमें हम कितनी भी डाल सकते हैं। इसकी हमारी ये मैंडेटरी नहीं है कि 1 डालना है 2 डालना है, कितनी भी हम उसमें स्टेटमेंट डाल सकते हैं। एंड द सिंटैक्स ऑफ मेन फंक्शन रिटर्न टाइप मेन। जो हमारा मेन फंक्शन होता है उससे पहले रिटर्न टाइप लगाते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि उसके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखना होता है हमें उसे करली ब्रेसेस और ओपन ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। और जो भी हम स्टेटमेंट पास करते हैं उसके एंड में हम लोग लाइन के स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। अब हमें मतलब पहचान हो गई कि मेन फंक्शन को कैसे डिफाइन करें कि ये फंक्शन है। तो फंक्शन के पीछे जो ब्रेसेस लगे होते हैं, पेरेंथेसिस ब्रेसेस लगे रहते हैं, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये फंक्शन है। और जो हमारे फंक्शन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब जो हमारे C++ की लाइब्रेरी है उसमें प्री डिफाइन होते हैं। जो जिसने भी ये लैंग्वेज डेवलप की है उसमें मतलब प्री डिफाइन है, वो उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें डाल सकते हैं, हमें जिसकी ज़रूरत है उसके अनुसार हम उसमें ऐड कर सकते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन जैसे इनपुट, आउटपुट, सी आउट, ये सब हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। डिक्लेयर इन हेडर फाइल, हम हेडर फाइल को डिक्लेयर करना हमारी मैंडेटरी होती है, क्योंकि ये फंक्शन की हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें हेडर फाइल्स लिखना हमारा मतलब सबसे पहले लिखना है मैंडेटरी। इसके बिना ना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसमें एरर देगा। अब आ गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है वो हमारी जो भी हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं उसी के अनुसार रिड्यूस होता है। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनके अनुसार उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माई वीडियो। तो ऐड कर देंगे उसमें, हो जाएगा।